हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक है मिडवाइफरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीपीएच एपीएच से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो आप चाहे नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से वीडियो आपको पक्का ही मैच होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी कन्वल्सिव एजेंट है, मतलब जो पूछ रहा है जो ये सारे जो ड्रग का नेम है, यानी कौन सा जो है ऐसा ड्रग जो एंटी कन्वल्सिव एजेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा फेनेटोइन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो फेनेटोइन होता है यह एक प्रकार का एंटी कन्वल्सिव ड्रग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पूर्व यानी कि एपीएच जिसे कि हम एंटीपार्टम हेमरेज भी कहते हैं को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यानी किस प्रकार? पहला है 28 सप्ताह के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पहले जनन मार्ग में होने वाला रक्तस्राव, यही होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज हम किसे कहेंगे? 28 वीक्स के बाद लेकिन बच्चे के जन्म के पहले जनन मार्ग से मतलब वेजाइनल मार्ग से होने वाला ब्लीडिंग को हम लोग एपीएच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रसव पूर्व नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रसव पश्चात। प्रसव पश्चात रक्तस्राव पीपीएच को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पीपीएच को हम पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पीपीएच कराइए तो 28 वीक्स के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पहले जनन मार्ग से होने वाले स्राव को क्या कहते हैं? एपीएच कहते हैं दोस्तों। और प्रसव की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट, ये नहीं होगा, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। गर्भावस्था में किसी भी समय ये भी नहीं होगा। तो बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन तक जनन मार्ग से होने वाला स्राव, ये होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर 42 दिन, यहाँ पे करा 42 डेज को हम लोग प्यूपेरियम भी कहते हैं, मतलब प्यूपेरियम डेज ये इसको कहते हैं। होने वाले स्राव को हम लोग पीपीएच कहते हैं। यानी कि बेबी का जन्म हुआ उससे 42 दिन तक होने वाले ब्लीडिंग को पीपीएच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया तथा एब्रोप्सियो प्लेसेंटा उदाहरण है। ये जो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रोप्सियो प्लेसेंटा है यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो एपीएच का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एब्रोप्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया यह एपीएच का उदाहरण है, यानी कि उसी का टाइप है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो सत्य नहीं है। ओसिपिटो पोस्टेरियर एक समान पोजीशन, यह सही है दोस्तों। ब्रिज प्रेजेंटेशन सबसे कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन है, ये भी सही है दोस्तों। सबसे कॉमनेस्ट लाई लॉन्गिट्यूडनल, सही है। ब्रो प्रेजेंटेशन एक समान प्रेजेंटेशन है, नो, ये असत्य कथन है दोस्तों, यह सत्य नहीं है। जो सामान्य प्रेजेंटेशन है वह सिफैलिक, यहाँ पे रहता ब्रो की जगह पे अगर सिफैलिक प्रेजेंटेशन रहता है तो एक सामान्य प्रेजेंटेशन होता। तो यहाँ पे ब्रिज, तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड लेबर को परिभाषित किया जा सकता है, किसे हम लोग कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड लेबर? तो राइट आंसर होगा जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 18 से 20 घंटे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी प्रोलॉन्ग्ड लेबर हम उसे कहेंगे जब फर्स्ट स्टेज तथा सेकेंड स्टेज दोनों को मिलाकर 18 से 20 घंटे से भी अधिक हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोलॉन्ग्ड लेबर का कारण नहीं है? कह रहा नहीं है, कौन सा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिफैलिक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। सिफैलिक प्रेजेंटेशन होता है, यह समान प्रेजेंटेशन है दोस्तों। अगर ये रहेगा तो नॉर्मली डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन इसलिए यह प्रोलॉन्ग्ड लेबर का कारण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, कॉमन
प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो कौन सा कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट है? राइट आंसर होगा वर्टेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉलीहाइड्रोमिनोज टर्म का अर्थ होता है। पॉलीहाइड्रोमिनोज मीन्स बोले तो एमोनिटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से अधिक हो, इसे हम लोग पॉलीहाइड्रोमिनोज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीमेन एनालिसिस वैल्यू एबनॉर्मल है? कह रहा एबनॉर्मल, राइट आंसर, जिसका मतलब सीमेन जो होता है उसका पीएच वैल्यू 6.5, यह कथन एबनॉर्मल है दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे जो बीड यानी कि सीमेन होता है वह थोड़ा एल्काइन नेचर का होता है, जिसका पीएच कितना होता है दोस्तों? नॉर्मली 7.2 से 7.8 होता है इसका पीएच। तो ये सारे कथन सही है दोस्तों। स्पर्म वॉल्यूम इसका 5 ml होता है, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 30 मिलियन पर ml होता है, स्पर्म मोर्टेलिटी 50% एंड नॉर्मल 60% होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीच प्रेजेंटेशन का मुख्य कारण है? राइट आंसर होगा यहाँ पे प्री मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्री मैच्योरिटी जो होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन का मुख्य कारण होता है। चलिए नेक्स्ट, पिप्टोसिन के इंडक्शन के दौरान होने वाला खतरा है, तो राइट आंसर होगा इसका गर्भाशय का फट जाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फीटल एक्सिस मैटरनल स्पाइन के तिरछा यानी कि ऑब्लिक स्थित होता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? राइट आंसर ऑब्लिक लाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फीटल हाइपोक्सिया का फीचर नहीं है? कह कौन सा फीटल हाइपोक्सिया का फीचर नहीं है? राइट आंसर होगा यहाँ पे एक्सेसिव फीटल मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फीटल हाइपोक्सिया की स्थिति में फीटल मूवमेंट्स में कमी आती है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सबसे कॉमनेस्ट लाई ट्रांसवर्स लाई होती है दोस्तों, जो कि कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसको सही करने का रहेगा तो होगा सबसे कॉमनेस्ट लाई लॉन्गिट्यूडिनल लाई होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन है? माल प्रेजेंटेशन बोले तो ब्रीच। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन एक माल प्रेजेंटेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है? कह रहा सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, कौन सा? राइट आंसर होगा यहाँ पे ब्रीच। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ब्रीच प्रेजेंटेशन जो होता है ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, कॉर्ड प्रोलैप्स को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? कॉर्ड प्रोलैप्स को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? राइट आंसर होगा जब कॉर्ड वल्वा के बाहर स्थित हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जब कॉर्ड वल्वा के बाहर स्थित हो। नेक्स्ट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के ऊपर प्लेसेंटा का आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहलाता है। राइट आंसर प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा गर्भाशय के अपर यूटेराइन सेगमेंट में आरोपित होती है दोस्तों, लेकिन जब यह आंशिक यानी कि पार्शियल या कंप्लीट रूप से यूट्रस के यानी लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आरोपित होती है तथा सर्विक्स की ओर जाने वाली ओपनिंग को पार्शियली या फिर कंप्लीट रूप से कवर कर देती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेसेंटा प्रीविया। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें सामान्य रूप से इम्प्लांटेड प्लेसेंटा के प्री मैच्योर सेपरेशन के कारण रक्तस्राव होता है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? राइट आंसर है एब्रोप्सियो प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
प्लेसेंटा प्रीविया का महत्वपूर्ण लक्षण है। प्लेसेंटा प्रीविया का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है दोस्तों? राइट आंसर वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेट ट्रीटमेंट होगा। राइट आंसर सिजेरियन डिलीवरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेट ट्रीटमेंट सिजेरियन डिलीवरी होगा। नेक्स्ट, आउट पेशेंट विजिट के दौरान महिलाओं द्वारा बताई जाने वाली सेक्सुअल नेचर की मोस्ट कॉमन कंप्लेंट कौन सी होती है दोस्तों? राइट आंसर डिस्पैरेनोरिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। डिस्पैरेनोरिया मीन्स क्या होता है दोस्तों? आप लोग इसका टर्मिनोलॉजी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा का वह प्रकार जिसमें रक्त बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है कहते हैं क्या कहलाता है? कंसील्ड टाइप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंसील्ड टाइप। नेक्स्ट, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा का सबसे महत्वपूर्ण प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है दोस्तों? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होगा गर्भावस्था में हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एनीमिया का लक्षण है। एनीमिया का लक्षण हीमोग्लोबिन का स्तर 10 ग्राम % से कम होना, टैकीकार्डिया, जल्दी थकान, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गर्भावस्था में सबसे सामान्य हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सबसे सामान्य हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, गर्भावस्था से संबंधित एनीमिया का प्रोफाइलैक्टिक उपचार है। सप्लीमेंट्री थेरेपी देना चाहिए, माता को आयरन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल। हुक वॉर्म इन्फेस्टेशंस यदि उपस्थित हो तो उनका उपचार करना सही है। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पूर्व यानी प्री टर्म लेबर को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। कह रहा है प्री टर्म लेबर, तो इससे हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व ही प्रसव प्रारंभ होना, या ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मैच्योरिटी को परिभाषित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों का सही था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फेनिटोइन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है दोस्तों। तो जो फेनिटोइन होता है यह एंटी कन्वर्सिव ड्रग होता है दोस्तों। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन है? मिथाइल डोपा, लेवेटालोल और नेफेडिन, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है दोस्तों। तो आज का वीडियो, आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नर्सिंग एग्जामिनेशन आने वाला है दोस्तों, DSSB आ रहा है, JSSC आ रहा है और DSSB हो ही गया, BHU निकला हुआ है अभी। और अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो BTSC भी एग्ज़ाम लेने का बोर्ड नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं है। अगर आप बिहार के भी स्टूडेंट हैं तो बिहार में भी इस बार BTSC एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।